मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व नाज़िरात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सल्लल्लाहु अला नबिय्यिल उम्मी व आलिहि सलातुन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह, सलातुन व सलामन अलैका या नबी अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहतरम नाज़रीन व नाज़िरात, हाज़रीन व हाज़िरात, इस साल हम 75वां जश्न आज़ादी मनाने जा रहे हैं। अगस्त 2022 को हमारे वतन अज़ीज़ हिंदुस्तान को आज़ाद हुए मुकम्मल 75 वर्ष हो गए। सारा देश आज़ादी के जश्न में मसरूफ़ है, मगन है। ये आज़ादी हमें आसानी में नहीं मिली। इसके लिए हमारे बुज़ुर्गों ने, हमारे अकाबरीन ने बड़ी क़ुरबानियाँ पेश की हैं। हमारे उन हीरो हज़रात ने जिन्होंने वतन अज़ीज़ हिंदुस्तान को आज़ादी के लिए जिद्दोजहद शुरू फरमाई, उन्हें बड़े बड़े मसायब व आलाम से गुजारा गया। उन पर मुसीबतों के पहाड़ तोड़े गए। उन्हें जेल में डाल दिया गया, लेकिन उनके इरादे फिर भी बदल ना सके। उन्होंने जो कदम उठाया वतन अज़ीज़ हिंदुस्तान को आज़ादी के लिए, वो कदम पीछे नहीं हटे, आगे बढ़ते रहे। और एक वो दिन आया, यानी 15 अगस्त 1947 कि हमारा मुल्क हिंदुस्तान आज़ाद हो गया। इस आज़ादी के लिए हमारे कायदीन ने, हमारे बुज़ुर्गान दीन ने, हमारे अकाबरीन ने, हमारे पुरखों ने, हमारे बुज़ुर्गों ने इस आज़ादी के लिए अपनी जानों को बखुशी सरज़मीन हिंद पर कुर्बान फरमा दिया। यूँ तो हिंदुस्तान की आज़ादी की जंग में शहीद होने वाले की तादाद बहुत लंबी है, बहुत ज़्यादा है, हज़ारों की तादाद है। मगर मैं आज एक मर्द मुजाहिद का, एक ऐसे आज़ादी के सिपाही का ज़िक्र करने जा रहा हूँ कि जिसने अपनी सारी ज़िंदगी जंग आज़ादी में गुजार दी। आज़ादी की जंग करते करते फांसी के फंदे को चूम लिया और वतन अज़ीज़ हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए शहीद भी हो गए। मेरी मंशा, मेरी मुराद शहीद जंग आज़ादी मुहिब रसूल हज़रत मौलाना सैयद किफ़ायत अली काफ़ी मुरादाबादी अलैहि रहमतु व रिदवान है। हज़रत मौलाना सैयद किफ़ायत अली काफ़ी मुरादाबादी अलैहि रहमा तारीख़ इस्लाम की एक अज़ीम तरीन शख्सियत हैं।
हज़रत मौलाना का शुजराए नसब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलता है, यानी आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलादी अमजाद में से हैं। हज़रत मौलाना सैयद किफ़ायत अली काफ़ी मुरादाबादी की पैदाइश हिंदुस्तान के सूबा उत्तर प्रदेश के ज़रख़ेज़ शहर मुरादाबाद में हुई। बहुत ज़्यादा तहक़ीक़ के बाद भी ये बात मालूम ना हो सकी कि आपका सिन्न विलादत क्या है, कि आपकी विलादत की तारीख़ क्या है, लेकिन ये बात आधार मिनश शम्स है कि आपकी पैदाइश मुरादाबाद में हुई। हज़रत मौलाना किफ़ायत अली काफ़ी अलैहिर्रहमा ने इब्तदाई तालीम अपने घर के बुज़ुर्गों से हासिल की और हिफ्ज़ कुरान किया। फिर तजवीद और क़िराअत पढ़ने के लिए आपने बाहर का सफ़र इख्तियार किया। अरबाब इल्म व दानिश ने, साहिब करतास व कलम ने ये तहरीर फरमाया है कि आपने बदायूं, बरेली, रामपुर, लखनऊ के असफ़ार किए, जहां आपने कारी अब्दुर्रहमान पानीपती से तजवीद कुरान तजवीद पढ़ी, क़िराअत पढ़ी और मौलाना अब्दुल शकूर साहब, अल-मारूफ मौलवी रहमान अली मौलिफ़ तज़किरा उलमाए हिंद से आपने सर्फ़ व अदब, सर्फ़ व नहब व अरबी अदब पढ़ा और आपने फ़िक़्ह और उसूल फ़िक़्ह फ़रंगी महल के मशहूर व मारूफ़ आलिम दीन हज़रत मौलाना मुफ्ती ज़हूरुल्लाह फ़रंगी महली लखनवी अलैहि रहमत व रिदवान से पढ़ा और आपने इल्म हदीस हज़रत शेख अबू सईद मुजद्दिदी रामपुरी रहमतुल्लाह ताला अलैह से पढ़ा और उन्हीं से सनद हदीस भी ली। और आपने तिब की तालीम मशहूर मारूफ हकीम हाजिक शेर अली सिद्दीकी इलाहाबादी से सीखा और शायरी का फ़न भी आपने हज़रत शेख मेहदी अली ख़ां ज़की मुरादाबादी से सीखा और तिब व शायरी के फ़न में भी आपने कमाल पैदा किया। उलमाए किराम ने बयान किया है कि हज़रत मौलाना किफ़ायत अली काफ़ी अलैहिर्रहमा तमाम उलूम व फ़नून में मलिका ताम रखते थे, बल्कि इमाम की हैसियत रखते थे। हज़रत मौलाना किफ़ायत अली काफ़ी मुरादाबादी ने फ़रागत के बाद में दरस हदीस का सिलसिला शुरू किया और आपसे इल्म हासिल करने वाले लोगों की तादाद तवील है, बहुत ज़्यादा है। फिर आपने नवाब मज्जू खां की क़यादत में उनकी तहरीक जंग आज़ादी में हिस्सा लिया और इस कदर आप वतन अज़ीज़ की आज़ादी के लिए जिद्दोजहद करते रहे। गांव-गांव, कस्बा-कस्बा, शहर-शहर आप घूमे और लोगों को आज़ादी वतन अज़ीज़ हिंदुस्तान के लिए खूब साया और भरा और कहा कि अंग्रेज़ों की ग़ुलामी से बेहतर है कि हम अपने वतन अज़ीज़ हिंदुस्तान को आज़ाद करा लें। आपकी तकारीर से, आपकी तहरीर से और आपकी कोशिशों से अहले मुरादाबाद के अंदर इतना शौक़ पैदा हो गया आज़ादी का और इतना जुनून चढ़ गया आज़ादी का कि इन्होंने बड़ी शिद्दत के साथ में और बड़ी सख्ती के साथ में एक समटते उमटते हुए सैलाब की तरह अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जंग में हिस्सा लिया और अंग्रेज़ों को मुरादाबाद से भागने पर मजबूर कर दिया और मुरादाबाद को मौलाना किफ़ायत अली काफ़ी की क़यादत में आज़ाद करा लिया। अब मुरादाबाद अंग्रेज़ों की ग़ुलामी में
ज़ेर इक़्तिदार शहर नहीं था, बल्कि आज़ाद हो चुका था, एक आज़ाद रियासत बन गया और नवाब मज्जू खां उसके सुल्तान बने और नवाब मज्जू खां ने आपको मुरादाबाद रियासत का सदर शरीयत बना दिया, सदर शरिया नामज़द कर दिया। कुछ वक्फे के बाद में अंग्रेज़ों ने दोबारा से बड़ी शिद्दत के साथ हमला किया और यहाँ अब की बार अहले मुरादाबाद को पसपा हुई और अंग्रेज़ों ने बड़ी बेदर्दी से अहले मुरादाबाद को कत्ल करना शुरू किया। चुन चुन कर उन लोगों को कत्ल करना शुरू कर दिया जिन्होंने आज़ादी के लिए जंग में हिस्सा लिया था, आज़ादी के लिए जिद्दोजहद की थी। मौलाना काफ़ी भी एक घर में छुपने पर मजबूर हुए। एक नंगे कौम ने, एक दलाल ने जिसका नाम फ़खरुद्दीन कलाल था, उसने अंग्रेज़ों की मुखबरी की और आपकी इत्तला दी कि आप फ़ला घर में छुपे हुए हैं। पुलिस ने आपको, अंग्रेज़ी हुकूमत के अहलकारों ने आपको गिरफ़्तार कर लिया। फिर आप पर मुकदमा चला गया। उलमा बयान करते हैं कि इतनी तेज़ी के साथ में आप पर मुकदमा चलाया गया कि फ़ौरन ही आपको फांसी की सज़ा सुना दी गई। और जब हज़रत मौलाना किफ़ायत अली काफ़ी मुरादाबादी अलैहिर्रहमा को फांसी की सज़ा जज ने सुनाई तो आप मुस्कुराने लगे। आपसे पूछा कि आप क्यों मुस्कुरा रहे हो, तो जवाब दिया कि मैं वो इंसान हूँ, मैं जो अपने वतन के लिए कुर्बान हो रहा हूँ और मैं खुश इसलिए हो रहा हूँ, एक तो वतन के लिए मैं वतन के लिए कुर्बान हो रहा हूँ और दूसरी खुशी ये कि मैं अपने आका व मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीदार के लिए जा रहा हूँ। अलगर्ज़ जब आपको फांसी के फंदे पर ले जाया गया तो आपसे पूछा गया आपकी कोई ख्वाहिश, तो आपने मुस्कुराते हुए कहा कि मेरी कोई ख्वाहिश नहीं, लेकिन ऐ लोगों, आज तुम्हारी हुकूमत है, एक दिन तुम्हारी हुकूमत मिट जाएगी। दुनिया में सिर्फ़ एक ही हुकूमत होगी और वो अल्लाह और रसूल की हुकूमत होगी और दुनिया में एक ही निज़ाम होगा और वो इस्लाम का निज़ाम होगा। और आपने उसी वक्त अपनी मशहूर ज़माना कलाम नाज शरीफ के अल्फा शेर पढ़े, कोई गुल बाकी रहेगा न चमन रह जाएगा, पर रसूल अल्लाह का दीन हसन रह जाएगा, अतलसो कम ख्वाब की पोशाक पर नादा न हो, इस तने बेजान पर खाकी कफन रह जाएगा। हम सफ़ीरो बाग में हैं, कुछ ही दम के चहचहे, बुलबुलें उड़ जाएंगी, सूना चमन रह जाएगा। मौलाना काफ़ी अलैहिर्रहमा ने को अंग्रेज़ों ने फांसी के फंदे पर गाड़ दिया और आपकी शहादत हो गई। तो मेरे मोहतरम नाज़रीन व नाज़रात, मौलाना काफ़ी अलैहिर्रहमा तो रिदवान की देश की आज़ादी के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी है कि जिसे फरामोश नहीं किया जा सकता। अब ज़रूरत है कि मौलाना काफ़ी की ज़िंदगी पर काम किया जाए। अल्हम्दुलिल्लाह हज़रत अली उर्दू अकेडमी राया मौलाना काफ़ी की हयात व ख़िदमात पर काम कर रही है और बहुत जल्द मौलाना काफ़ी अलैहिर्रहमा की हयात व ख़िदमात पर एक शानदार किताब भी हज़रत अली उर्दू अकेडमी शाये करने जा रही है। मोहतरम नाज़रीन, अब मैं इसी के साथ रुखसत होता हूँ कि आप लोग मौलाना काफ़ी की ज़िंदगी पर, मौलाना काफ़ी की ज़िंदगी को पढ़िए और उनके पैगाम को पूरी दुनिया तक पहुँचाइए और बताइए आने वाली नस्लों को कि वतन अज़ीज़ हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए मौलाना काफ़ी का काम, मौलाना काफ़ी का बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ा किरदार है जिसे हरगिज़ भुलाया नहीं जा सकता। इसी के साथ मैं आपसे रुखसत हो रहा हूँ। आप मुझे अपनी दुआओं में नवाजें। मैं आपका अपना खादिम मोहम्मद नईमुद्दीन अकरम सकलैनी मुरादाबादी, सदर हज़रत अली उर्दू अकेडमी।